या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हेलो दोस्तों, मैं हूं चित्रांशी और दोस्तों आज बसंत पंचमी का दिन। माँ सरस्वती से हम यही कामना करते हैं कि हमें और आपको अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करती रहें और रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करने की हिम्मत दे, शक्ति दे। दोस्तों आज कोई सॉन्ग हम नहीं सिखाएंगे आपको। एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस कई स्टूडेंट ने पूछे थे और कुछ क्या एक हम बोले तो कॉमन क्वेश्चन है। वो कहते हैं सर हम सीखना चाहते हैं, मेहनत भी करते हैं लेकिन आता नहीं है। तो होता ही है दोस्तों, वो जाते हैं सीखने के लिए, उनको कोई काम दिया जाता है, फिर जब वो लौट के आते हैं दूसरे तीसरे दिन, जब सुनाने की बारी आती है तो वो कहते हैं सर टाइम नहीं मिला, आज एग्जाम था, आज प्रोजेक्ट था, तो आज नौकरी में काम था, तो आज कुछ काम था। तो दोस्तों आपका ये चलता ही रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये एग्जाम अभी नहीं खत्म होएगा, ये टेस्ट अभी नहीं खत्म होएगा, ये प्रोजेक्ट अभी नहीं खत्म होएगा, ये आपको 10वें साल तक देना है अभी। उसके बाद आप जॉब करेंगे, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर आपकी शादी हो जाएगी, फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर परिवार हो जाएगा, फिर टाइम नहीं मिलेगा। आप किसी को भी देख लीजिए, हर व्यक्ति व्यस्त है, टाइम किसी के पास नहीं है। टाइम आपको निकालना पड़ेगा। जो भी आपका शेड्यूल है, जो भी आप करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ समय जरूर अपने टाइम टेबल में डालिए। 100% वो चीज आएगी आपको। लेकिन अगर आप सोचे कि नहीं, गिटार हमने ले लिया, कीबोर्ड ले लिया, वॉयलिन ले लिया, अगर घर पे जाके आपने रख दिया, उसको नहीं प्ले किया, नहीं बजाया, नहीं प्रैक्टिस की, तो नहीं आएगा। दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम, और बच्चे बोलते हैं कि सर हम 1 साल सीखे, हमें कुछ नहीं आया। तो कहीं ना कहीं वो जिनसे सीख रहे हैं उनके ऊपर ब्लेम करते हैं और ये बहुत गलत है। आप जिनसे भी सीख रहे हैं उनके ऊपर ब्लाइंड फेथ रखिए, जो कुछ भी कहते हैं वो उसको करिए। उनको मत देखिए आप कि वो क्या कर रहे हैं। दोस्तों एक मंदिर में एक मठाधीश था, एक ग्वालिन उसको दूध पहुंचाने के लिए आती थी। एक दिन वो थोड़ी सी देर से आई तो जो मठ के अध्यक्ष थे उनके ऊपर बिगड़ गए कि तूने इतना देर क्यों कर दिया। उसने बोला महाराज जी नदी बढ़ी हुई थी और कोई भी नाविक आने को तैयार नहीं था, इसीलिए देर हो गई। उन्होंने कहा तू राम नाम लेती और नदी को पार कर लेती। उसने कहा ठीक है, और नेक्स्ट डे वो एकदम टाइम से आ गई। फिर उन्होंने पूछा आज भी तो नदी बढ़ी, आज कैसे आ गई तू? उसने कहा आपने बोला था ना राम नाम लेके पार कर लेना, हमने राम नाम लेके पार कर लिया। तो उन्होंने कहा क्या हमें बेवकूफ समझती है? कहे महाराज जी चलिए मैं भी दिखा दूं आपको। उसने राम नाम लिया, अपनी दूध की बाल्टी उठाई और पानी पर राम राम करके चलने लगी और बोली महाराज जी आप भी आइए, और महाराज जी पानी में डूब गए। तो मेरा इस स्टोरी का अभिप्राय ये था कि आप ये मत देखिए कि आपके टीचर क्या कर रहे हैं, आपके गुरु क्या कर रहे हैं। उनका जो होएगा वो भगवान देखने के लिए बैठे हैं। बट वो जो भी आपसे कहते हैं, अगर बोलते हैं इसको 500 टाइम आपको प्ले करना है तो आप 500 टाइम प्ले कर दीजिए उसको, फिर जाइए, आपको 100% वो चीजें आएंगी ही आएंगी। दूसरी प्रॉब्लम एक और बच्चे शेयर करते हैं कि मन उनका एकाग्र नहीं हो पाता। तो दोस्तों मन तो बड़ा चंचल है, ये एकाग्र नहीं होगा। एकाग्र करना पड़ेगा आपको, चाहे आप क्लासरूम में बैठे हो तो ब्लैक बोर्ड पर, अगर आप फील्ड में हैं तो आपको अपने गेम्स पर। जब आप म्यूजिक सीखते हैं तब भी आपको एकाग्रता बनाए रखनी पड़ेगी।
दोस्तों मैग्नीफाइंग लेंस आप सभी जानते हैं, अगर एक पॉइंट पर हम रख दें तो उसमें पेपर पर आग लग जाती है, लेकिन अगर हम मैग्नीफाइंग लेंस को इधर ऐसे हिलाते रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि अगर आप कोई चीज बजा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच में आपका दिमाग कहीं और चला जाता है, तो ना आपको अपनी म्यूजिक समझ में आती है, ना आपको सेकंड टॉपिक समझ में आता है, कुल मिला के वो टाइम वेस्ट होता है। तो जो भी टाइम आप जिसके लिए भी दे रहे हैं उसी में दीजिए बस। अगर आप 15 मिनट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 15 मिनट और कोई भी विचार आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। दोस्तों इसके बाद एक और प्रॉब्लम शो आती है, बच्चे कहते हैं कि सर हमने बजाया था लेकिन बजा नहीं। तो हम यही कहेंगे कि आप अपनी शक्तियों को पहचानिए। हो सकता है कुछ समय पहले आपसे ना हुआ हो, लेकिन अब आपकी शक्तियां चेंज हो गई हैं, अब आपकी समझने की पावर चेंज हो गई है। दोस्तों एक हाथी एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ था, ये भी हमने कहीं स्टोरी सुनी थी, तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम आपको बताना चाहेंगे। एक छोटा सा बच्चा गुजर रहा था, उसने देखा हाथी को, तो उसने कहा अरे हाथी ये छोटे से रस्सी से बंधा हुआ है। उसने उसके मालिक से पूछा ये हाथी तोड़ क्यों नहीं देता है? तो उसने कहा ये नहीं तोड़ेगा, क्योंकि जब छोटा था तब हम इसको लेके आए थे और इसी रस्सी से बांध दिया था। उस समय इसने बहुत अपनी गर्दन वर्दन हिलाई, नहीं तोड़ पाया। अब इसका माइंडसेट बन चुका है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको अपना माइंडसेट तोड़ना पड़ेगा। आप कर सकते हैं, करिए, 100% होगा। एक चीज पर आपको स्थिर रहना है। होता ये है कि बच्चे आते हैं, सर आज गिटार सीखेंगे, सर आज कीबोर्ड सीखेंगे, आज तबला सीखेंगे, एक जगह पर स्थिर नहीं रहते और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि उनको कुछ भी नहीं समझ में आता। दोस्तों अगर आप एक बीज जमीन में डालते हैं तो उसमें पानी देते हैं, खाद देते हैं, कुछ समय बाद उसमें से अंकुर निकलता है, पेड़ बड़ा होता है, तब आपको फल देता है। अगर आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो तुरंत ही आपको नहीं आ जाएगा वो, थोड़ा सा आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। एक आदमी प्यास लगी थी उसको, रेगिस्तान में था, उसने एक जगह पर 25 फुट गड्ढा खोदा, पानी नहीं मिला, दूसरी जगह गड्ढा खोदा, पानी नहीं मिला, इस तरह उसने 5 जगह गड्ढा खोद दिया, पानी नहीं मिला। एक ओल्ड मैन उधर से जा रहा था, उसने कहा अरे मूर्ख, अगर एक जगह पे तो गड्ढा खोद दिया होता तो यहाँ कहीं भी पानी तुझे नहीं मिल जाता। तो कहने का अभिप्राय मेरा यही है कि अगर आप एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी चूज करते हैं तो उसमें समय दीजिए जब तक वो चीजें क्लियर ना हो जाए, जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे। अगर आप इनको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रैक्टिस करेंगे, अपने को इम्प्रूव करेंगे, तो मेरा दावा है कि आप सफल जरूर होंगे। दोस्तों मेरे चैनल का नाम साउंड ऑफ प्लेटफॉर्म है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिएगा दोस्तों कि आपको ये लेसन कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ म्यूजिक की बात करेंगे, कुछ हम आपको नए लेसन सिखाएंगे। थैंक यू।